अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कल्चरल फैक्टर्स के बारे में जो कि एक कंज्यूमर के बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं। यानी कि एक कंज्यूमर का बिहेवियर एक कल्चर की वजह से कैसे बन जाता है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर। मान लो कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसने तो कस्टमर की यानी कि कंज्यूमर की डिमांड के मुताबिक कंज्यूमर की कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनानी होती है। जो कंज्यूमर की कस्टमर की जो डिमांड होगी उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि कस्टमर उसको ख़रीदे। अब कस्टमर के बिहेवियर को कैसे कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि कस्टमर जो है किस तरह की डिमांड करेगा, कौन सी प्रोडक्ट वो चाहता है, कौन सी उसकी चीज़ पसंद की है, कौन सी पसंद की नहीं है, वो कैसे समझेंगे। कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी कल्चर को देखते हुए वो समझ जाते हैं कि इस कल्चर के लोगों को कौन सी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, इस कल्चर के लोग क्या कुछ पहनना पसंद करते हैं, क्या कुछ यूज़ करना पसंद करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की इसकी डिमांड होती है इनकी। तो कल्चर का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के बिहेवियर पर कि कौन सी कस्टमर को चीज़ पसंद है, कौन सी पसंद नहीं है, कौन सी प्रोडक्ट वो ख़रीदना चाहता है, कौन सी ख़रीदना नहीं चाहता, उसकी क्या डिमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई ईद का त्यौहार आता है, जब भी ईद आती है तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो ये कल्चर है हमारा। तो जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अच्छी से अच्छा ड्रेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कस्टमर जो है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको वो ड्रेस जो है वो मिल जाए। तो कल्चरल फैक्टर्स इस तरह से किसी कस्टमर किसी कंज्यूमर पर उसके बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। कल्चरल फैक्टर कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल फैक्टर्स। एक कस्टमर का बिहेवियर जो है वो एक कल्चर से बनता है, सच एज द बायर्स कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। बायर कल्चर हो, सब कल्चर हो, सारे के सारे कल्चर मिलके एक कल्चर बनाते हैं। सोशल क्लास हो, फर्स्ट क्लास के बंदे होते हैं, सेकंड क्लास के, मिडिल क्लास के और थर्ड क्लास के बंदे होते हैं। लोगों की क्या प्रियोरिटी है इन क्लासेस के अंदर। हाँ, तो कल्चर को देखें। इसेंशियली कल्चर इज़ द शेयर ऑफ ईच कंपनी एंड इज़ द मेजर काज ऑफ द पर्सन हु वांट्स एंड बिहेवियर। कल्चर जो है ना ये बहुत डिपेंड करता है इंसान के, एक कंज्यूमर एक कस्टमर के बिहेवियर पर। वो कैसे भला। मेरे कल्चर के अंदर जो लोग हैं वो शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं, तो मैं भी अपने कल्चर के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ट्रेंड को देखते हुए, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस को देखते हुए वही काम करूँगा। मुझे भी करना पड़ेगा। मैं अगर अलग कोई काम करूँगा तो कल्चर के लोग कहेंगे ये कुछ अलग जगह से आया, तो मुझे भी वो काम, कुछ चीज़ें उनकी अपनानी पड़ेंगी। चलिए अब इस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट है सब कल्चर। आपने कभी सुना होगा एक कल्चर के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट कल्चर को हम बोलते हैं सब कल्चर। उनका एक कल्चर के अंदर बहुत से लोग होते हैं जिनका रिलीजन, जिनकी नेशनैलिटीज़, जिनकी रीजन, जिनकी नस्ल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक ही सोसाइटी के अंदर वो सारे के सारे लोग रह रहे होते हैं, जिसको हम बोलेंगे सब कल्चर। तो क्या है, सब कल्चर के लोग जो हैं वो भी डिपेंडेबल हैं इस चीज़ पर कि कस्टमर का बिहेवियर कैसे बनेगा। हमारा रिलीजन क्या कहता है कि ईद के मौका पर, ईद वाले दिन शलवार कमीज़ पहननी है। क्रिश्चियन जो है उनका कल्चर कुछ और कहता है, हिंदू जो है उनका कल्चर कुछ और कहता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि अलग अलग कल्चर जो हैं वो अपने रिलीजन, अपने रेशियल, अपने नेशनैलिटी की बुनियाद पर अलग अलग जो कस्टम्स, ट्रेडिशन जो है उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, अपना बिहेवियर कस्टमर का उसके मुताबिक बन रहा है। तो सब कल्चर को देखें, ईच कल्चर हैज़ डिफरेंट सब कल्चर। हर कल्चर जो है उसके डिफरेंट सब कल्चर्स होते हैं, सच एज रिलीजन, नेशनैलिटी, जियोग्राफिकल रीजन्स,
racial, etc. And marketing groups may use these groups, segmenting the market in several small portions. और इस तरह छोटे छोटे पोर्शन बन जाते हैं कि इस कल्चर के लोग ये पहनना पसंद करते हैं, हमें ये प्रोडक्ट बनानी होगी। इस कल्चर के लोग ये चीज़ पसंद करते हैं, हमें ये चीज़ बनानी होगी। अलग अलग प्रोडक्ट बन रही हैं हर एक अलग अलग कल्चर के बंदे के लिए। तो क्या कैसे बन रही हैं? उन्होंने कस्टमर का बिहेवियर उनके कल्चर से समझ लिया, इसलिए बन रही है। नेक्स्ट देखें, सोशल क्लास। एक कल्चर के अंदर डिफरेंट क्लास के लोग होते हैं। फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, थर्ड क्लास लोग होते हैं। फर्स्ट क्लास लोगों के लिए ब्रांडेड चीज़ें बनाई जा रही हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको मतलब एवरेज टाइप की प्रोडक्ट बन रही हैं। जो उससे थर्ड क्लास लोग आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल एवरेज प्रोडक्ट बन रही हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हाई क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो अच्छी तरह अफोर्ड नहीं कर सकता, एवरेज टाइप ऑफ पीपल हैं, वो एवरेज टाइप ऑफ थिंग्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक कल्चर के अंदर क्लास को देखा जा रहा है कि डिफरेंट क्लास के लोग हैं, उनकी डिफरेंट मार्केटिंग होगी और उस अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो कस्टमर के, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक कल्चर के अंदर वो जितने भी कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनके बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं चीज़ें। कल्चर इस तरह से अफेक्ट करता है। एवरी सोसाइटी हैज़ सम काइंड ऑफ सोशल क्लास is important for marketing because the buying behavior of people in particular social class is similar. जो फर्स्ट क्लास के लोग हैं उनका एक सारे के सारे एक जैसी चीज़ों को मतलब हाई क्लास ब्रांडेड अच्छी चीज़ों को पहनना पसंद करेंगे। जो एवरेज टाइप के लोग हैं वो एवरेज टाइप चीज़ों को ही लेना पसंद करेंगे क्योंकि वो इतनी ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरह से उनके कल्चर की वजह से उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कल्चरल फैक्टर के बारे में कि किस तरह से किसी कंज्यूमर या कस्टमर के बिहेवियर पर कल्चरल फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।